राधे राधे। हरे कृष्णा। कार्तिक मास महात्म्य 11वां अध्याय। एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों से सम्मानित हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य का वहां आगमन हुआ। उनके तेज से सभी दिशाएं प्रकाशित हो गईं। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर बड़े आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरुजी, आप हमें यह बताने की कृपा करें कि राहु का सिर किसने काटा था। इस पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने विरोचन पुत्र हिरण्यकश्यपु और उसके धर्मात्मा पौत्र का परिचय देकर देवता और असुरों द्वारा समुद्र मंथन की कथा संक्षेप में सुनाते हुए बताया कि जब समुद्र से अमृत निकला तो उस समय देव रूप बनाकर राहु भी पीने बैठ गया। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर जलंधर के क्रोध की सीमा न रही। उसके नेत्र लाल हो गए। फिर उसने अपने धसमर नामक दूत को बुलाया और उसे शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृतांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धसमर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धसमर जलंधर का बहुत आज्ञाकारी एवं निपुण दूत था। वह जल्द ही इंद्र की सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में इंद्र से बोला, हे देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता के समस्त रत्नों को क्यों ले लिया। ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो इन सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जा, अन्यथा मैं तेरे राज्य का ध्वंस कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की। इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें कह सुनाई। उसे सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने ओष्ठ फड़फड़ाने लगा और देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके आसपास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की शंखध्वनि और गर्जना से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने क्रुद्ध होकर कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं। जलाने वाली विद्या तो आपके पास है। इस पर शुक्राचार्य ने देवगुरु द्वारा द्रोणाचार्य से औषधि लाकर देवताओं को जलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी कुपित हो गया। फिर शुक्राचार्य जी ने कहा, यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर कुपित होकर जल्द ही द्रोणागिरी पर्वत के पास पहुंचा और अपनी भुजाओं से पकड़कर द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह तो भगवान शंकर का तेज था, इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य औषधि लेने गए तो द्रोणाचल को उखड़ा और शून्य पाया। वह भयभीत हो देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिवजी का अपमान किया था। यह सुन देवता युद्ध में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भाग गए। सिंधु सुत निर्भय हो अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं में शरण ली।
कार्तिक मास में कुछ नियमों का पालन करने से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक जानिए कार्तिक मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जो कार्तिक मास प्राप्त हुआ देख पराये अन्न का सर्वथा त्याग करता है, बाहर का कुछ नहीं खाता, उसे अतिकृच्छ नामक यज्ञ करने का फल मिलता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु को कमल के फूल चढ़ाता है, वह 1 करोड़ जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाता है, वह हर एक पत्ते पर 1 हीरा दान करने का फल पाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज गीता का 1 अध्याय पढ़ता है, वह कभी यमराज का मुख नहीं देखता। जो मनुष्य कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का दान करता है, उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल मिलता है। कार्तिक मास में जो व्यक्ति पूरे मास पलाश की पत्तल में भोजन करता है, वह विष्णु लोक को जाता है। कार्तिक मास में तुलसी, पीपल और विष्णु की रोज पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करता है, उसे पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। इस जन्म में जो पाप होते हैं वह सब कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज नाम जप करते हैं, उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी, पीपल या आंवले का वृक्ष रोपण करते हैं, वह पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहते हैं लगाने वाला तब तक बैकुंठ में वास करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास बिना कोई नियम लिए बिता देता है, वह नरक में वास करता है। ब्रह्म मुहूर्त में ही करें स्नान। कहते हैं कि कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी, यमुना नदी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत लाभकारी होता है। इस स्नान का बहुत अधिक महत्व है। इस पुण्यदायी मास में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। कहते हैं कि यह स्नान कुंवारी या शादीशुदा महिलाएं दोनों ही कर सकती हैं। ये दोनों के लिए विशेष शुभ माना जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि अगर आप नदी में के जल में स्नान करने में असमर्थ हैं, तो नहाने के पानी में किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। कार्तिक मास महात्म्य 11वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा, राधे राधे।